वाराणसी नगरी में विश्वसेन नाम का एक महाप्रतापी राजा था। उसकी रानी का नाम था विशाल नयना। एक दिन राजा ने कौतुकपूर्ण हृदय से एक नाटक का खेल करवाया। नाटक के पात्रों ने राजा को प्रसन्न करने के लिए अनेक प्रकार के गीत, नृत्य, हाव भाव, विभ्रम इत्यादि पूर्वक नाटक का खेल रचा। राजा, रानी और सारे नगरजन अपने योग्य आसनों पर बैठकर सहर्ष अभिनय देखने लगे। नाटक के पात्रों के विविध वेश, हाव भाव आदि से रानी का चित्त चंचल हो उठा। वह अपनी 2 दासियों के साथ राजमहल से निकल पड़ी और कुसंग में पड़कर अपना शील धर्म रूपी भूषण खो बैठी। वह गांव-गांव भ्रमण करती हुई वेश्याकर्म आदि करने लगी। जीवों के भाव तथा कर्मों की गति बड़ी विचित्र है। राजा भी अपनी प्रियतमा के वियोग जनित दुख को सहन न कर सका। अपने पुत्र को राज्य देकर वह वन में चला गया और प्रिया वियोग के आर्त ध्यान से मरकर हाथी हुआ। वन में भटकते भटकते एक समय किसी पुण्य संयोग से उसे श्री मुनिराज का दर्शन हो गया और धर्मबोध भी मिला। इससे वह हाथी सम्यक्त्व को प्राप्त हुआ, अणुव्रत का पालन करने लगा और आयु के अंत में मृत्यु पाकर पाटलिपुत्र नगर में महीचंद्र नाम का राजा बनकर उत्पन्न हुआ। यह महीचंद्र राजा एक दिन वन क्रीड़ा करने गया था। उसके पुण्योदय से वहां उसे श्री मुनिराज के दर्शन हो गए। विनय से साष्टांग नमस्कार कर राजा धर्मश्रवण की इच्छा से वहां बैठा। इतने में कानी, कुबड़ी और कोढ़ी ऐसी 3 कन्याएं अत्यंत दुखित हुई वहां आ गई। उन्हें देखकर राजा महीचंद्र को मोह उत्पन्न हुआ। तब राजा ने श्री गुरु से अपने मोह उत्पन्न होने का कारण पूछा। श्री गुरु ने इनके भवांतर का संबंध कह सुनाया कि राजन, तू अब से पहले 3रे भव में बनारस का राजा विश्वसेन था और तेरी रानी विशाल नयना थी। नाटक का अभिनय देखते हुए नाटककार पात्रों के विविध हाव भावों से चंचलित मन वाली उस रानी ने अपनी दासियों के साथ वहां से निकलकर कुमार्ग का आश्रय किया। सो वे तीनों वेश्याकर्म करती हुई एक समय किसी राजा के पास कुछ याचना के लिए जा रही थी कि रास्ते में परम दिगंबर मुनिराज को देखकर अपने कार्य के साधन में अपशकुन मानने लगी और रात्रि के समय में मुनिराज के पास जाकर अपने घृणित स्वभावानुसार हाव भाव दिखाने और मुनिराज के ध्यान में विघ्न डालने लगी। परंतु जैसे कोई धूल फेंक कर सूर्य को मलिन नहीं कर सकता, उसी प्रकार से वे कुलटाएं श्री मुनिराज को किंचित भी ध्यान से न चला सकी। सत्य ही है, क्या प्रलय की पवन कभी अचल सुमेरु को चला सकती है? स्त्री चरित्र के साथ साथ स्त्रियों की प्यारी रात्रि भी पूर्ण हो गई। प्रातःकाल हुआ। सूर्य उदय होते ही वे तीनों दुष्ट स्त्रियां विफल मनोरथ होकर वहां से चली गई और वहां मुनिराज के निश्चल ध्यान के कारण देवों ने जय जयकार शब्द करके पंचाश्चर्य किए। वे तीनों मुनि को उपसर्ग करने के कारण गलित कोढ़ को प्राप्त हुई। रूप, कला, सौंदर्य सब नष्ट हो गया और आयु के अंत में मरकर 5वें नरक में उत्पन्न हुई। बहुत काल तक वहां से दुख भोगकर उज्जैनी के पास ग्राम पलास नाम के एक गृहस्थ की पुत्रियां हुई हैं। उनकी छोटी अवस्था में ही माता पिता मर गए। पूर्व पाप के कारण ये तीनों कुरूपा, कानी, कुबड़ी, कोढ़ी और झूठ वचन बोलने वाली हो गई हैं, इसलिए ग्राम से बाहर निकाल दी गई हैं। वहां से भटकती हुई यहाँ आई हैं और तू अपनी पट्टरानी के वियोग से दुखित होकर मरा सो हाथी हुआ। तब श्री मुनिराज के उपदेश से सम्यक्त्व सहित पंचाणुव्रत पालन करके मरा सो स्वर्ग में देव हुआ और देव पर्याय से आकर यहाँ महीचंद्र नाम का राजा हुआ है। सो इनका और तेरा पूर्व जन्मों का संबंध होने से तुझे यह मोह उत्पन्न हुआ है। तब राजा ने कहा, महाराज, क्या कोई उपाय ऐसा है कि जिससे ये कन्याएं पापों से छूटे? तब श्री गुरु ने कहा, राजन सुनो, यदि वे श्रद्धापूर्वक लब्धि विधान प्राप्त करें तो सहज ही इस पाप से छुटकारा पाएंगी। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। भाद्रपद, माघ और चैत्र शुद्ध प्रतिपदा से तृतीया तक यह व्रत 1 वर्ष में ऐसे 5 वर्ष तक करें।
पश्चात उद्यापन करें अथवा दुगना व्रत करें। व्रत के दिनों में या तो तेला करें या एकांतर उपवास करें या एकासना ही नित्य करें और श्री महावीर स्वामी की प्रतिमा का पंचामृताभिषेक पूर्वक पूजन अर्चन करें। तीनों काल सामायिक करें। ओम ह्रीम महावीर स्वामी ने नमः इस मंत्र का 108 बार जप करें। जागरण और भजन करें। उद्यापन की विधि: जब व्रत पूर्ण हो जाए तब सकल संघ को भोजन कराएं और संघ में 4 प्रकार का दान करें। शास्त्रों का प्रचार करें। पूजन के उपकरण और शास्त्र भी जिनालय में पधरावें इत्यादि। इस प्रकार व्रत की विधि और फल सुनकर उन तीनों कन्याओं ने राजा की सहायता से व्रत का पालन किया और समाधि मरण कर 5वें स्वर्ग में देव हुई। राजा महीचंद्र भी दीक्षा धारण कर तप करके स्वर्ग गया। विशाल नयना नाम का रानी का जीव जो देव हुआ था, वह मगध देश के वाड़व नगर में काश्यप गोत्रीय शांडिल्य नामक ब्राह्मण की शांडिल्या स्त्री के यहाँ गौतम नाम का पुत्र हुआ और 2 दासियों के जीव भी देव पर्याय से चयकर मनुष्य होकर तप कर उत्तम गति को प्राप्त हुए। जब श्री महावीर भगवान को केवल ज्ञान हुआ परंतु वाणी नहीं खीरी, इसका कारण इंद्र ने जाना कि गणधर बिना वाणी नहीं खिरती है। सो इंद्र गौतम ब्राह्मण के पास त्रैकाल्यम द्रव्य षटकम इत्यादि नवीन श्लोक बनाकर साधारण भेष में गया और उसका अर्थ पूछा। जब गौतम उसका अर्थ लगाने में गड़बड़ाया तब इंद्र उसे भगवान की समो शरण में ले आया। सो मान स्तंभ देखते ही गौतम का मान भंग हो गया और उन्होंने प्रभु के सम्मुख जाकर नमस्कार करके दीक्षा ली। जिन कथित चारित्र के प्रभाव से उसे चारों ज्ञान हो गए और वह भगवान के गणधरों में प्रथम गणधर हुए। कितने काल जीवों को संबोधन किया और महावीर प्रभु के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त कर निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। उस गौतम स्वामी को हमारा नमस्कार।